हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि क्लियरपाथ नेटवर्क इन्फोटेक न्यू दिल्ली द्वारा डेवलप किया गया है। और इसमें आप ये जो स्क्रीन देख रहे हैं ये आपका इंडेक्स पेज है जहाँ जो जो कई सेक्शन में बटा हुआ है, जैसे कि इसमें अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर आपका हॉस्पिटल का समरी डिटेल रहेगा, यहाँ पर सर्विसेज का पार्ट है। इंक्वायरी, पेशेंट इंक्वायरी पुटअप कर सकता है यहाँ इस सेक्शन से, इंक्वायरी सेक्शन से। यहाँ पर अगर हॉस्पिटल का कोई न्यूज़ है तो हम डाल सकते हैं, और हॉस्पिटल से रिलेटेड फैसिलिटी जो है वो हम यहाँ इस पैनल में दिखा सकते हैं। अब हम चलते हैं, लॉगिन करते हैं और इसके डैशबोर्ड के तरफ। यहाँ जो एम्प्लॉई आईडी है, हर एम्प्लॉई आईडी का अपना परमिशन होगा, अपना यूजर आईडी रहेगा और उसका पासवर्ड रहेगा, और उस पर डिसाइड होगा कि वो कौन सा पेज देख सकता है, कौन सा नहीं देख सकता। तो यहाँ से हम लॉगिन करने के बाद हम यहाँ ये ओपन होता है ये डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड में हमें देखते हैं कि आज का क्या स्टेटस है, वो आपका फर्स्ट रो में दिखाएगा। पेशेंट टुडे कितने हुए हैं, ओपीडी में कितने हैं, आईपीडी में कितने हैं, फिर रजिस्टर्ड पेशेंट कितने हैं इस डाटाबेस में, इस फाइनेंशियल ईयर में, इन पैथोलॉजी कितनी है, कितनी पैथोलॉजी रिपोर्ट जनरेट हुआ है हमारे हॉस्पिटल में, और कितने हमने बाहर रिफ़र किया है। और ये आपका एक वीकली रिपोर्ट शो करता है ये सेक्शन, एक ग्राफली, कि किस दिन कितने पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एडमिशन लिए। और चलते हैं जिसे इसमें इसकी मॉड्यूल के बारे में। मॉड्यूल ये इसमें हमारा है बिजनेस सेटिंग मॉड्यूल, मास्टर सिक्योरिटी, इन्वेंट्री, प्रिक्योरमेंट, सेल और रिपोर्ट एंड सीएमएस। बिजनेस सेटिंग में पर्टिकुलर बिजनेस का जो हमारा एड्रेस और बिजनेस का नाम, हमारे हॉस्पिटल का नाम, ये सारे डिटेल हम यहाँ डालते हैं, ईमेल आईडी से रिलेटेड डिटेल। मास्टर सेटिंग, हमारे मास्टर डेली यूज मास्टर हैं, जैसे कि पेशेंट मास्टर, वेंडर मास्टर, मेडिसिन मास्टर, शिफ्ट असाइनमेंट मास्टर, एसएमएस मैपिंग मास्टर, एसएमएस टेम्पलेट मास्टर, सर्विस मास्टर, सर्विस चार्ज मास्टर। जैसे अगर पेशेंट मास्टर की बात करें तो पेशेंट मास्टर में पेशेंट का डिटेल हम डाल देते हैं, ये पेशेंट ओपीडी का है, आईपीडी है, इस सेक्शन से हम डिसाइड कर देते हैं। अगर आईपीडी है तो हम बेड लोकेशन और रिमार्क को उसमें जोड़ देते हैं। इसके बाद इसके सेकेंड टाइप पर उसका एड्रेस डाल देते हैं, और यहाँ पर इंसर्ट करने पर पेशेंट रजिस्टर हो जाता है। पेशेंट रजिस्टर होने को, और अगर पुराना पेशेंट किसी को सर्च करना है तो हम व्यू पर क्लिक करके यहाँ पर लिस्ट हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम अपने हिसाब से ये नंबर ऑफ कितने नंबर हमको रो दे शो करना है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करके ले सकते हैं, और स्मार्ट सर्च भी कर सकते हैं। स्मार्ट सर्च के थ्रू हम सर्च कर सकते हैं कस्टमर। इसी तरह हमारा जो मास्टर है वो वेंडर मास्टर है, मेडिसिन मास्टर है, मेडिसिन बैच वाइज मेडिसिन मास्टर आप डिफाइन कर सकते हैं। पैथोलॉजी मास्टर है, अपना पैथोलॉजी जो हमारे रिफरल पैथोलॉजी है, जो जिनसे हमारा कांटेक्ट है, और उनका हम रजिस्ट्रेशन इसके यहाँ पर करते हैं। पैथोलॉजी के अलावा हमारा जो लैब टेस्ट मास्टर जो टेस्ट डिफाइन करते हैं, इसमें लैब टेस्ट डिफाइन कर देते हैं। और सर्विस मास्टर से हम सर्विस डिफाइन करते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं। सर्विस चार्ज से हम इसकी सर्विस चार्ज का इनवॉइस बनाते हैं। जैसे आपको एक इनवॉइस हम दिखा दें, ये इनवॉइस बने हुए जिससे सर्विस चार्ज का एक इनवॉइस बनाते हैं सर्विस, ठीक है। इसके बाद हमारे सिक्योरिटी के अंदर हम एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं, वो उसका आप परमिशन देते हैं, पेज वाइज परमिशन देते हैं, डाटाबेस बैकअप ले सकते हैं, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इन्वेंट्री स्टॉक का करेंट स्टेटस देखने का है, और इसमें बेसिकली आप पर्टिकुलर मेडिसिन वाइज हम इन्वेंट्री को शो कर सकते हैं, उसकी पोजीशन क्या है, कौन सा बैच का क्या पोजीशन है, और उसमें सिस्टम क्वांटिटी क्या है, और फिजिकल क्वांटिटी अगर भी मिसमैच कर रहा है तो एडजस्ट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट प्रोसेस बेसिकली फॉर कि हमारा जो परचेज होता है, हमारे
हॉस्पिटल के की जो नीट की चीज़ें होती हैं उसके जो परचेज हम करते हैं अलग अलग डिफरेंट वेंडर से है, वो उसको प्रिक्योरमेंट मॉड्यूल में हम इसको मैनेज करते हैं। प्रिक्योरमेंट में जैसे परचेज ऑर्डर है, परचेज ऑर्डर स्क्रीन है, इससे यहाँ से ऐसे आप देख सकते हैं कि ऑर्डर हम कैसे जनरेट होता है। ये ऑर्डर हमारा ऑर्डर इनवॉइस बनता है, इस तरह ऑर्डर बन गया और इस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम इनवॉइस क्रिएट करते हैं उस वेंडर को सेलेक्ट करने के बाद। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो अगर कोई इनवॉइस पीओ बना हुआ है इस वेंडर का तो यहाँ पर शो कर जाएगा और वो उसका हम इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पार्शियली इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पीओ हमने 10 क्वांटिटी का किया लेकिन वो 5 ही क्वांटिटी वो डिलीवर किया है, तो 5 क्वांटिटी का ही हम इनवॉइस बनाएंगे और उसी के हिसाब से स्टॉक में इफेक्ट होता है। जैसे ये इनवॉइस बन गया और इस इनवॉइस के इसके बाद पेमेंट रिसिप्ट से हम डेली का लेन देन हम हॉस्पिटल का रखते हैं। पैथोलॉजी रिसिप्ट यहाँ पर क्रिएट करते हैं। इन पेशेंट इन हॉस्पिटल आउट हॉस्पिटल, मतलब जो रिफरल पैथोलॉजी है वो आउट हॉस्पिटल के अंदर है। इसके बाद कस्टमर एक्सपेंसेस हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। लैब टेस्ट अगर कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल में आप ये देखेंगे कि कस्टमर आपने जैसे ये सेलेक्ट किया, अगर कोई इसका प्रिस्क्रिप्शन है तो ओपीडी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन आपका लिखेगा, उसके अगेंस्ट में आपका फार्मेसी आपका यहाँ पर बिल बना देगा और जो बिल बनेगा वो आपको यहाँ पर व्यू में दिखेगा। वो बिल हमें ऐसे शो करेंगे, हमारा बिल ऐसे शो होगा। कई आपको बिल दिख जाएगा जिसमें जो जीएसटी वाले आइटम होंगे वो जीएसटी के साथ दिखेंगे, अदरवाइज जीएसटी तो इनवॉइस से हमारा जीएसटी इनवॉइस हमारा क्रिएट हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल से, जो फार्मेसी से। अगर कोई रिफंड आता है तो आप यहाँ से रिफंड भी कर सकते हैं और रिफंड इनवॉइस भी हमारा ऐसे क्रिएट होगा और इस तरह का रिफंड इनवॉइस भी हमारा क्रिएट होगा। और अब जब जाते हैं रिपोर्ट सेक्शन में, ये बहुत सारे MIS रिपोर्ट हैं जो डेली बिजनेस यूज के लिए होते हैं, जैसे क्रेडिट मेमो, कैश मेमो, कितना क्रेडिट आया पैसा, कितना कैश में आया, कितना सेल रजिस्टर पेशेंट वाइज, इन्वेंट्री स्टेटस एज ऑन डेट। एक रिपोर्ट देखते हैं इन्वेंट्री का। अब जैसे मुझे आज का इन्वेंट्री अगर हमें चेक करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपको एक्सेल सीट के फॉर्मेट में शो होगा। इसके बाद आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर मेडिसिन का स्टॉक अगर 10 है तो वो कैसे है, तो डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल भी दिखाएगा कि कौन सा कब हमने परचेज किया था, क्या कब हमने उसका तो ये सारा डिटेल आपको दिखाएगा। इसके बाद हम परचेज जीएसटी इनवॉइस देख सकते हैं और परचेज जीएसटी समरी है, जीएसटी समरी, टैक्स इनवॉइस, पार्टी वाइज डिटेल, पेशेंट डिटेल। तो ये हम हर तरह का ये डेट हम सेलेक्ट करके आपको रिपोर्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे CMS के अंदर जो अपॉइंटमेंट वहाँ पर आप बुक होगा फ्रंट एंड से, तो वो यहाँ पर शो होगा। आप इसको पेशेंट को लीड आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। तो इस तरह की न्यूज़ अगर हमें डालना है तो यहाँ से न्यूज़ डालने के लिए है। प्लीज़ अगर आपको डिटेल डेमो की आवश्यकता है तो प्लीज़ कॉल मी एट आवर नंबर 9990372348। थैंक यू वेरी मच।